से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा डेली का टारगेट है तो इसका आज देखेंगे। डेली का टारगेट हमारा जो डे नंबर रहेगा, डे 8वां रहेगा, ठीक है। और डेट आपकी है 21 फरवरी, ठीक है। तो हमारा जो 8वां दिन है 80 टारगेट में, 80वें दिन टारगेट का, तो उसमें देखते हैं हमारा आज का टारगेट है। आज आपको यहाँ से क्या कवर करना है, क्या यहाँ से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर टॉपिक पहला है हमारा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में अभी चल रहा है टॉपिक हमारा, उसमें फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल में हमारा वायुमंडल, ठीक है। वायुमंडल जो चल रहा है उसको वायुमंडल में हमारा है वायुमंडलीय दाब व पवन, ठीक है। ये टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर ये आपके सब टॉपिक आते हैं। एक तो वायुमंडलीय जो हमारे दाब व पवन है, इसमें ही आपका देखा जाएगा। पहले वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब क्या होता है ये आपको जाके पढ़ना है, ठीक है। वायुमंडलीय दाब का यहाँ पर वितरण कैसे होगा, राइट। पवने, पवने क्या होती हैं, पवन के प्रकार क्या होते हैं, राइट। जैसे कि कुछ पवन के प्रकार मैंने दे रखे हैं आपको यहाँ पर। प्रचलित पवने, ठीक है, कौन से हमारे प्रचलित पवने हैं वो। व्यापारिक पवने क्या होती हैं, व्यापारिक पवनों के बारे में देखना है, प्लस उनका एग्जाम्पल देखना है, क्या से यहाँ पर व्यापारिक पवन होती हैं, ठीक है। पछुआ पवने क्या होती हैं, पछुआ पवनों के कुछ एग्जाम्पल भी देखने हैं आपको। ये पछुआ पवन में कौन से एग्जाम्पल होते हैं। ध्रुवीय पवने क्या होती हैं वो भी आपको यहाँ से देखने हैं, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा मौसम या सामयिक जो पवन होती हैं ये क्या होती हैं। मौसम सामयिक जो पवन है ये क्या होंगी, ये मानसूनी पवने ये होती है। तो मानसूनी पवन है, मानसूनी पवनों के बारे में आपको पता करना है मानसूनी पवन कौन सी है। समुद्र समीर जो पवन होती है ये क्या है, और पर्वत समीर घाटी जो होती है ये क्या होती है, ठीक है। जो हमारे इंपॉर्टेंट है वही सिर्फ मैंने छांट के दिए, वैसे तो बहुत सारी इसमें, लेकिन जो हमें आपको पढ़नी है सिर्फ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसको ही मैंने यहाँ पर फ्रेम किया है, जो भी हमारी न्यूज़ में भी थी कुछ यहाँ पर, ठीक है। तो उसकी वजह से मैंने आपको ये दिखाई है। आगे देखते हैं स्थानीय पवनों के बारे में। स्थानीय पवनें कौन सी हो, जैसे चिनूक, ठीक है। चिनूक की मैंने कल बात भी की थी, राइट। और फॉन, ठीक है। सिरोको और सिराको बोलते हैं इसको, ऐसे करके सिराको, ठीक है। और ब्लैक, रोलर, योमा, टेम्पोरल, ठीक है। सिमूम, हरमट्टन, इंपॉर्टेंट हरमट्टन भी, नॉर्वेस्टर, लू, सेंटाइना, मिस्ट्रल, बोरा, मेस्ट्रो, ठीक है। देखो ये इस वजह से इतनी इंपॉर्टेंट हमारी है क्योंकि अभी हाल ही में कुछ देश थे, कुछ देशों में न्यूज़ में थे, कुछ देश हमारे किसी न किसी वजह से न्यूज़ में थे। तो उन देशों को लेकर यहाँ पर ये हमारे यहाँ पर जो पवन है वो भी क्वेश्चन से आपको स्टेटमेंट रख के पूछ सकता है। तो इस वजह से मैंने आपको यहाँ पर जो ज्योग्राफी है उसके व्यू से प्लस करंट अफेयर के व्यू से भी आपको मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ज्योग्राफी में जो टॉपिक पूरे हैं ये आपके जितने हैं ये, और करंट में भी हमारी न्यूज़ में ये सब देश थे। वैसे तो हमारी बहुत सारी, कम से कम 40-50 यहाँ पर पवने हैं, उसमें से जो हमारी करंट को लेकर न्यूज़ में थी उसको रिलेट करके मैंने आपको ज्योग्राफी का यहाँ पर निकाला हुआ है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है। उसके बाद हमारी आती है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम क्या होती है उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर डाउनलोड करके इसको जेट स्ट्रीम का कर जाना है, ठीक है। टॉपिक 2 हमारे क्या है, टॉपिक 1 आपका ज्योग्राफी खत्म हो गया। आप जो हमारी बुक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बुक नहीं है तो मैथ्स बर्नवाल की जो बुक है वो फॉलो कर सकते हो, या जो भी बुक आपके पास है मटेरियल उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। आगे टॉपिक 2 में हमारा इंडियन पॉलिटी आ जाएगा। इसमें हमारा चल रहा था न्यायपालिका की संरचना एवं कार्य, ठीक है। उसमें हमने कल देखा था सुप्रीम कोर्ट, आज देखेंगे हाई कोर्ट। जो हमारा उच्च न्यायालय होता है ये 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय कैसे काम करेगा ये आपको देखना है, पढ़ना है। न्यायाधीशों की नियुक्ति इनकी कैसी होती है, कौन करेगा, राइट। इनकी जो राष्ट्रीय न्यायिक आयोग जो हमारे इसी में आता है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है, ये हमारा असंवैधानिक होता है। इसकी योग्यता क्या होती है, ये शपथ और प्रतिज्ञा कैसे लेता है, कार्यकाल इसका क्या होता है, पद से हटने की जो प्रक्रिया है, राइट। वेतन भत्ते इसके क्या होते हैं, ठीक है। उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता कैसी होगी इससे, राइट। और जो हमारे न्यायाधीश हैं उसका स्थानांतरण कैसे होगा। तो ये आपको यहाँ से टॉपिक पढ़ना है हमारा पॉलिटी में, राइट। उसके बाद उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार हो सकते हैं। हमारा उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में क्या शक्तियाँ आती हैं, है ना, क्या इसके क्षेत्र हो सकते हैं। तो आरंभिक अधिकार क्षेत्र से क्या होंगे, रीट शक्ति के लिए क्या इसका जो अधिकार हो सकते हैं। अपीली क्षेत्राधिकार में से क्या अधिकार यहाँ पर इसको मिल सकते हैं, ये आपको यहाँ से पढ़ना है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में क्या अंतर होता है ये आपको बताना है, इसको डिफरेंस बताना है कि हमारा क्या उच्च न्यायालय और क्या सर्वोच्च न्यायालय अंतर यहाँ पे करने हैं। एकीकृत न्यायपालिका क्या होती है, ठीक है। एकीकृत न्यायपालिका के बारे में भी आपको यहाँ से पढ़ना है। तो इस टाइप से हमारा जो पॉलिटी रहेगा, पॉलिटी आपको एम लक्ष्मीकांत बुक से कवर करना है, या जो भी मटेरियल नोट्स है आपका विजन का अगर नोट्स है तो और अच्छा है, वहाँ से भी आपको ये सब टॉपिक मिल जाएंगे देखने को, ठीक है। देखते आगे टॉपिक नंबर 3 हमारा है। टॉपिक 3 है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का एक टॉपिक जो इंपॉर्टेंट होता है अच्छा सा वो लेके आते हैं, राइट। तो देखो यहाँ से हमारा टॉपिक है नमस्ते योजना, जो भी क्या है हाल ही में न्यूज़ में थी, 2 से 4-5 दिन पहले न्यूज़ में थी, जो हमारा किस में पीआईबी में न्यूज़ में थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मिल जाती है पीआईबी की न्यूज़ हमारे लिए, ठीक है। तो इसको मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे दे रखा है, देखो पूरा मैंने पीआईबी का इसमें कट करके इसमें पेस्ट किया हुआ है। यहाँ पे 14 फरवरी 2025 का न्यूज़ है ये, तो इस वजह से न्यूज़ में थी नमस्ते स्कीम ये, ठीक है। काफ़ी पहले ही चल रही है लेकिन अभी यहाँ पर न्यूज़ में आई है, तो इस यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाती है हमारे 25 में एग्जाम में आने के लिए। तो देखते हैं इसमें, यहाँ पे सरकार ने सीवर और जो सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए नमस्ते योजना मशीनी के स्वच्छता परिस्थिति तंत्र के लिए यहाँ पर राष्ट्रीय कार्रवाई यहाँ पर की है, जिसमें 2022 से 26 तक लागू किया जाएगा, ठीक है। 22 से चल रहा है और 26 तक इसे लागू किया जाएगा। उद्देश्य क्या होगा इसका उद्देश्य हमारा होगा कि जो भारत में स्वच्छता कार्य है
उसमें शून्य मृत्यु दर जैसे परिणाम यहाँ पर प्राप्त करना। ठीक है, कोई भी सफाई कर्मचारी मौनमल से संपर्क में नहीं आता है। ठीक है, और सभी सीवर जो सेप्टिक टैंक है उसकी सफाई कर्मचारियों को विकल्प की आजीविका के रूप में यहाँ पर पहुँचाते हैं इसको। राइट, नोडल मंत्रालय इसका कौन होगा? अगर ये सब बना रहा तो कोई मंत्रालय भी इसका होगा। मंत्रालय कौन है? मंत्रालय इसका होगा पेयजल और स्वच्छता विभाग, जो हमारा होता है डिपार्टमेंट ऑफ पेयजल स्वच्छता विभाग डिपार्टमेंट, ये होगा। ठीक है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भी इसमें शामिल होगा, प्लस आवास और शहरी विकास मंत्रालय यहाँ पर होगा। तो 3 यहाँ पे मंत्रालय, एक तो पेयजल स्वच्छता विभाग पहला हो गया, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दूसरा हो गया, और आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय जो होता है अर्बन मिनिस्ट्री, ये भी आपका शामिल होगा। तो 3 मिनिस्ट्री यहाँ पर इसमें शामिल है नोडल मंत्रालय में, याद रखना है। आपसे बोलेगा जो हमारा ये स्कीम थी इसके तहत ये शहरी और आवास योजना जो हमारे मंत्रालय है सिर्फ इसके द्वारा यहाँ पर जारी किया जा रहा है, तो आपका गलत हो जाएगा। यह बोल रहे हैं केंद्र सरकार और शहरी आवास योजना के द्वारा यहाँ पर ये किया जा रहा है, तो भी गलत होगा। आगे देखते हैं, ये पिछली योजना की तरह जगह लेगा। जो हमारे मैनुअल जो हमारे इसके वेंजर्स हैं इसके पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना है। राइट, नोट हमारे क्या है, नोट में कुछ दे रखा है यहाँ पे, जैसे कि वैकल्पिक दवाओं में इस्तेमाल की जाने वाली यहाँ पर विभिन्न शर्तें और तकनीकों को भी मानकीकृत करने के लिए आयुष मंत्रालय के तरीके से नमस्ते पोर्टल भी बताया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको कुछ नोट में बात याद रखनी है। राइट, तो इतनी बातें जो यहाँ फिर थी मैंने आपको यहाँ पर बताई जो हमारी ये योजना थी। ठीक है, इसके बारे में, और इसका जो PDF रहेगा, PDF भी मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, जितने भी हमारे करंट अफेयर्स रहते हैं, करंट अफेयर्स के मैं PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा सभी के, क्योंकि आपको इसके लिए भागना नहीं पड़े इधर से उधर कहीं। आपको वैसे टॉपिक दिया मैंने, आप कहाँ जाके खोजोगे, कहाँ जाके दौड़ोगे। ठीक है, तो इस वजह से मैं आपको सीधा सीधा सब PDF यहाँ पे प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। बाकी जो मैंने आपको ज्योग्राफी बताया उसके लिए मैंने बुक बता दी है, पॉलिटी की भी मैंने बुक बताई आपको, पॉलिटी आपको कौन से कवर करना है, प्लस आपका जो 2 मैप आएंगे, मैप के बारे में भी आपको मैं पूरा ऐसे बता दे रहा हूँ। तो आपको इसके लिए कहीं जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 2 चीज़ें मैं मैप और जो आपका करंट अफेयर्स है उसके लिए मैं प्रोवाइड कराऊंगा, और पॉलिटी और ज्योग्राफी के लिए आपको यहाँ से खुद से करना है। बुक मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कौन से बुक से कवर करना है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट रहेंगे छांट के मैं दूंगा आपको डेली का, ये कौन से इंपॉर्टेंट है पढ़ना आपको रहेगा वो। राइट, देखते हैं यहाँ से हमारा जो अगला टॉपिक है यहाँ पे मैप का। मैपिंग में हमारा पनामा और आपका सूरीनाम। ठीक है, पनामा सूरीनाम को मैपिंग में देखते हैं। यहाँ से देखो पनामा दे रखा है, राजधानी हमारी क्या है, पनामा सिटी। संदर्भ किस में, भारत पनामा चुनावी जो सहयोग था उसमें समझौता पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, स्थलीय सीमाएं क्या हो सकती हैं, एक तो हमारी कोस्टारिका और कोलंबिया हमारी की जो हमारी स्थलीय सीमा हो सकती है। ठीक है, जल निकाय, उत्तर में कैरेबियन सागर, अटलांटिक महासागर का विस्तार, और दक्षिण में प्रशांत महासागर। ठीक है, ये हमारी क्या है कि जल निकाय की जो हमारे सागर होंगे ये महासागर। तो ये आप देख लेना कौन कौन से यहाँ पर है, पूरा मैप मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला यहाँ पर है सूरीनाम, जिसकी कैपिटल हमारी क्या है, पारामारिबो। ठीक है, ये हमारी कैपिटल है इसकी। ठीक है, तो देखो वर्ष 1877 में 399 भारतीय जो गिरमिटिया मजदूर थे, इनका पहला जो समूह था लल्ला रूख जहाज पर यहाँ पर सवार होकर सूरीनाम पहुंचा था। सूरीनाम में इंडियन फार्माकोपिया की मान्यता के लिए यहाँ पर भारत सूरीनाम के बीच समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर भी किए गए। ठीक है, इसलिए सीमा क्या लगती है इसकी, फ्रेंच गुयाना। ठीक है, हमारे पूर्व में, ब्राज़ील में, हमारा दक्षिण में जो हमारा ब्राज़ील, और गुयाना यहाँ पे पश्चिम में। ठीक है, यहाँ पर इसकी सीमा लगती है। आपसे देखो देगा तो सही, लेकिन यहाँ पे उत्तर पश्चिम गलत कर सकता है। आपसे बोलेगा जो ब्राज़ील की सीमा है इसकी ये पश्चिम से लगती है, तो ये आपको याद रखना है ब्राज़ील की सीमा कहाँ से लगती है। राइट, ये ब्राज़ील की सीमा हमारी लगेगी जो ये दक्षिण से लगेगी। कहाँ से लगेगी, दक्षिण से। ठीक है, आगे देखते हैं। और ये जल निकाय अटलांटिक महासागर के साथ रहेगा, और अन्य यहाँ पर तथ्य हैं जो ये दुनिया में बॉक्साइट के शीर्ष उत्पादकों में से एक माना जाता है। ठीक है, तो ये कुछ हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बाकी देखो जो मैंने आपके मैप थे आपको कवर करा दिए। ठीक है, और यहाँ पे आपका पॉलिटी का, ज्योग्राफी का और आपका करंट अफेयर्स का टॉपिक कराया, उसका PDF भी मैं आपको दूंगा। ठीक है, बाकी जो हमारे ज्योग्राफी और पॉलिटी के टॉपिक को आपको बुक से अच्छे से कवर करना है, एक एक टॉपिक को, क्योंकि सभी न्यूज़ में जितने भी मैं आपको निकालता जा रहा हूँ स्टैटिक के टॉपिक, ये सब करंट को हाईलाइट करके उसके बाद मैं आपको यहाँ पे पढ़ने को दे रहा हूँ। ठीक है, वैसे अगर देना हो तो कम से कम 40 यहाँ पर मैं पौने थी मैं आपको सब दे रहा था, लेकिन सब नहीं देनी है, जो हमारी न्यूज़ में थी उसको लेकर मैं आपको यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो सब आपको यहाँ से कवर करनी है। अगर क्वेश्चन आएगा पौनों से तो इनसे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से कवर करना है। कोई और डाउट रहता है आप नीचे कमेंट पे पूछ सकते हो। और इसके बाद अभी मैं लेके आने वाला हूँ जस्ट PT 365 पे जो हमारी इसकी साइंस और टेक्नोलॉजी पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। ठीक है, तो वो लूँगा। उसके बाद इवनिंग तक आपको करा देंगे जो हमारी पर्यावरण की है। ठीक है, एनवायरमेंट की है, वो शाम तक मैं आपको वो भी कवर करा दूंगा जो लास्ट पार्ट बचा हुआ है। ठीक है, तो वो भी देख सकते हो। और सोशल इशू की मैगजीन है वो भी मैं 2 पार्ट आपको करा चुका हूँ। राइट, तो भी जाके आप यहाँ पे टेलीग्राम पे या यूट्यूब चैनल पे वीडियो सेक्शन पे जाके देख सकते हो। राइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।